हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप सेलर वाला उसका अपन पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, फिर पार्ट 2 पे आना। तो चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट 2 में हमको क्या बोला था। देखो पहले तो पार्ट 1 के अंदर क्या हुआ था कि जो आयरन मास्टर है वो जा चुके थे वहाँ से, ये कह के कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। किसके साथ रहना चाहते हैं? ब्लैक स्मिथ के साथ, ठीक है, रहना चाहते, इसीलिए वो वहाँ से ऐसा बोलकर जा चुके थे। देखो अभी ये वाला पैराग्राफ हमने लास्ट में पढ़ लिया था, लेकिन स्टार्ट कर देते हैं। It looked as thought Captain Von Steele preferred to stay with you tonight, Sturgeon Storm, he said to the master blacksmith and turn on his nail। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल कौन है? वही रैट ट्रैप सेलर है, ठीक है। प्रेफर टू यू, ठीक है, प्रेफर टू स्टे विथ यू, यानी कि ऐसा लगता है वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। सर्जन स्टॉर्म कौन है? ब्लैक स्मिथ का नाम है। और वो अपने हील्स पे क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ वो न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल ही दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो होते हैं ऐसा बोलने समय खुद से ही हंसते हैं। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो जानता है बहुत अच्छे से कि उन्होंने अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे। लास्ट वर्ड का मतलब वो अभी भी हार नहीं माने हैं, वो रैट ट्रैप सेलर को अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे उनके। ओके। It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheel outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the iron master, not the iron master। तो क्या होता है, आधे घंटे बाद उनको फिर से किसकी आवाज़ आती है? कैरेज की। कैरेज मतलब कि घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उसकी आवाज़ आती है आउटसाइड द फोरेज। और इस समय कौन आया होता है? न्यू गेस्ट आया होता है। बट इस टाइम कौन नहीं आया होता? आयरन मास्टर जो है वो नहीं आया होता। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, यानी कि ही कौन है यहाँ पर? आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था और वो ये सोचते थे कि उसके पास क्या है? उसके पास बेटर पावर ऑफ द परसुएशन। इसका मतलब वो किसी भी इंसान को ज़्यादा अच्छे से मना सकती है आयरन मास्टर से। इसीलिए वो उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा था कि वो रैट ट्रैप सेलर को, यानी कि कैप्टन वॉन स्टेल को, उनके हिसाब से जो था उसको मनाकर घर ले आए। शी इंटर फॉलो बाय अ वैलेट। अब यहाँ पर वैलेट क्या होता है? एक पर्सनल सर्वेंट, ओके, तो उनका नौकर होगा। शी इंटर फॉलोड बाय द वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो यहाँ पर जो उनका सर्वेंट आता है वो क्या लिया रहता है? हाथ में एक बिग फर कोट लिया रहता है अपने हाथ में। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डॉटर थी आयरन मास्टर की वो इतनी ज़्यादा प्रेटी तो नहीं थी, बट सी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हम्बल एंड क्वाइट शाय, ठीक है। इन द फोरेज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो ये क्या कह रहे हैं कि फोरेज के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज का मतलब क्या? उसके लर्नर जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अभी भी वो अपने अपने बेंच में बैठे होते हैं। एंड आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोएड इन द फर्नेस, ठीक है। और वो सब भी जो होता है आयरन एंड वगैरह सब कुछ एकदम पहले जैसा ही होता है फोरेज के अंदर। द स्ट्रेंजर had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eye. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seems to be quite frightened। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो ज़मीन में क्या होया होता है? सोया होता है, ठीक है, ऐसे एकदम सीधे सीधे सोया होता है वो फ्लोर के अंदर। और वो अपने सर पे क्या रखा होता है? पीस ऑफ पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन यानी कि रॉ फॉर्म ऑफ द आयरन। तो वो अपने सर पे रख कर सो रहा होता है और उसके मुंह पर वो क्या रखा होता है? उसके मुंह पर वो हैट रख के सो रहा होता है। तो जैसे ही वो लड़की आती है तो वो क्या करती है? उसका हैट हटा देती है उसका मुँह देखने के लिए, ठीक है। और उसका हैट हटाती है तो वो क्या देखती है कि जो स्ट्रेंजर होता है, ठीक है, वो एक आँख खुली करके सोता है। तो जैसे ही वो लड़की क्या करती है? उसका हैट हटाती है तो वो जंप करता है और एकदम डर सा जाता है। फिर देखो यहाँ पर वो लड़की क्या कह रही है? माई नेम इज़ एडला
विलमैनसन। तो यहाँ पर वो लड़की क्या बताती है, अपना नाम बताती है कि मेरा नाम क्या है, एल्डा विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लिप हेयर इन द फॉरेज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो यहाँ पर वो लड़की क्या कहती है कि मेरे पापा घर आए और उन्होंने मुझे क्या बताया, दैट यू वॉन्टेड टू स्लिप, यानी कि जो तुम हो, तुम यानी कि कौन, यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है, ठीक है, वो यहाँ पर फॉरेज में सोना चाहता है। फिर वो क्या बोलती है, देन मैंने क्या ली, परमिशन ली टू कम, ठीक है, यानी कि फॉरेज में आने की और तुमको अपने साथ घर ले जाने के लिए, मतलब वो जो है रैट ट्रैप सेलर को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई है। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रही है कैप्टन के लिए कि उनका इतना हार्ड टाइम जो है चल रहा है, इतना बुरा समय जो है उनका चल रहा है। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। तो वो इसको एकदम कैसे देखती है, सिंपैथी के साथ देखती है और विद द हैवी आइज, और वो ये नोटिस करती है कि जो वो है स्ट्रेंजर है, जो मैन है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो अफ्रेड यानी कि वो क्या है, डरा हुआ है। आइदर, अब वो क्यों डरा होता है, हाइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम द जेल, यानी कि वो ऐसे डरा हुआ है जैसे या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जो है एस्केप कर गए, मतलब वो जेल से जो है भाग के आया है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस just as freely as you can, only please stay with us over the Christmas Eve। तो यहाँ पर क्या कह रही, वो ऐसा सोचती है और वो तुरंत ही क्या बोल देती है कि कैप्टन, जैसे जितने फ्रीली आप आए हो इस फॉरेज में, उतने ही फ्रीली आप हमारे घर से चले जाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। और आप सिर्फ कब तक रुक जाना हमारे घर पे, क्रिसमस ईव तक रुक जाना ना। क्रिसमस ईव क्या होता है, क्रिसमस के एक दिन पहले जो होता है, ओके, क्रिसमस के एक दिन पहले उसको कहते हैं क्रिसमस ईव। तो वो क्या कहती है, हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस ईव तक तुम जो है रुक जाना। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her। तो वो क्या कहती है, वो जो है वो लड़की इतने अच्छे से, इतनी फ्रेंडली मैनर में उसे ये कहती है कि आप जब चाहो हमारे घर से जा सकते हो। तो वो रैट ट्रैप सेलर जो है उसके क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि उसको जो उस पर भरोसा हो जाता है। इट विल नेवर हैव अकर टू मी दैट यू विल बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। तो यहाँ पर जो रैट ट्रैप सेलर है वो क्या कहता है कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है और तुम इतना ज़्यादा बॉदर हो रही हो, इतना ज़्यादा फिक्र कर रही हो मेरे बारे पे, ठीक है, इतनी मेरी फिक्र कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ क्या आऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rack and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उनका सर्वेंट होता है वो क्या करता है, वो कोट जो है पहना देता है किसको, रैट ट्रैप सेलर को, ओवर इस रैक, यानी कि उसके फटे चिते कपड़ों के ऊपर उसे वो फर कोट जो है पहना देता है और वो क्या करता है, उस लेडी को फॉलो करता हुआ उसके साथ उसके कैरेज में जो है चला जाता है। यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइज हो जाता है कि जिस इंसान को उसने इतना भाव भी नहीं दिया था, उसको सिर्फ मुंडी हिला के कह दिया था कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना कुछ बड़ा इंसान है कि वो आयरन मास्टर के घर जा रहा है और वो भी उसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लैकस्मिथ वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। But while he was riding up to the manor house, he had evil foreboding। तो जब वो मैनर हाउस में जा रहा होता है, यानी कि जब वो कैरेज पे बैठा ही होता है, तो फोरबोर्डिंग का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोमनीन। अब यहाँ पर वो क्या सोचता है कि क्यों ही मैंने उस क्रॉफ्टर के पैसे चुराए, मैंने क्यों ही ऐसा किया, ही थॉट, ठीक है, वो ऐसा सोचता है। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो वो क्या कहता है कि अब मैं खुद ट्रैप पे बैठ चुका हूँ। ट्रैप का मतलब क्या कि वो फिर से उस रैट ट्रैप जहाँ पे चूहे पकड़े जाते हैं उस पर बैठ चुका है, यानी कि वो उधर फंस चुका है और वो वहां से कभी निकल नहीं सकता।
द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव। तो नेक्स्ट डे क्या होती है, क्रिसमस ईव होती है। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट ऑफ हिज satisfaction of his old regimental comrade who he had run across so unexpectedly। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है, क्रिसमस ईव होता है, और जो आयरन मास्टर होता है वो कहाँ बैठा होता है, डाइनिंग रूम के अंदर बैठा होता है, और उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही होती है कि उसने अपने जो ओल्ड रेगिमेंटल है, यानी कि उसका जो कोई दोस्त है ओल्ड, उसको वो मिला, और वो भी उसके बुरे समय में मिला, और वो उसको हेल्प भी कर पा रहा है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bone। तो यहाँ पर he said to his daughter who was busy at the टेबल। तो वो क्या कहता है अपनी डॉटर को, जो आयरन मास्टर होते हैं वो क्या कहते हैं अपने डॉटर को, तो पहले तो हमें ये करना है कि हमको क्या लेकर आना है, वी मस्ट हैव टू सी, हमें ये देखना पड़ेगा कि ही गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, यानी कि थोड़ा सा मांस जो है उसकी हड्डियों पर आ जाए, यानी कि उसको थोड़ा खिला, वो बहुत पतला था रैट ट्रैप सेलर। तो यहाँ पर आयरन मास्टर क्या कह रहे थे, उसको खिला पिला के थोड़ा उसका वेट गेन कर देते। वो ये बात किसे कहते हैं, अपनी डॉटर को कहते हैं, जो कि बिजी होती है एट द टेबल, यानी कि वो खाना जो है परोस रही होती है। And then we went and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling the rat trap। और वो क्या कहते हैं, और सेकंड चीज़ तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि हम उनको कोई अच्छा काम दिला दे, उनको जो कंट्री में है जो घूम घूम कर रैट ट्रैप ना बेचना पड़े, हम उनको कोई अच्छा जो है काम भी दिला दे। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। It is cure that thing had gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think that there was anything about him to show that he had once had been an educated man। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, क्यूर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंज। तो ये क्या कहती है कि हाँ, माना उनके साथ बहुत ज़्यादा तरीके से एकदम स्ट्रेंज चीज़ें हुई, इतनी चीज़ें डाउनहिल चली गई कि वो एक समय में क्या हुआ करते थे, कैप्टन और वो रैट ट्रैप सेलर हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या कहती है, डॉटर कहती है उनकी, और वो ये कहती है कि लास्ट नाइट, यानी कि उसके दूसरे पिछले दिन जो है वो उनको लेने जाती है, ठीक है, 4H पे। तो वो क्या कहती है उनकी, वो जो उनकी डॉटर है वो कहती है उनको ऐसा, मतलब वो कह रही है अपने फादर से कि उसकी डॉटर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ये जो है वो कभी, मतलब चीज़ें डाउनहिल गई, चीज़ें ख़राब हुई, वो गरीब हुआ, लेकिन इंसान का बिहेवियर तो कभी नहीं चेंज होता। तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो एक समय में कभी इतने ज़्यादा एजुकेटेड रहे होंगे उनके बात करने के हिसाब से। You must have give patience, my little girl, said the father। अब यहाँ पर उनके पापा क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरी छोटी बच्ची, और वो क्या कहते हैं उनके फादर। As soon as he get clean and dress up। तो ये क्या कहते हैं, as soon as, यानी जैसे ही वो क्लीन हो जाएंगे और ड्रेस अप हो जाएंगे, you will see something different। तो तुम्हें क्या दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा। Last night he was naturally embarrassed। तो ये क्या कह रहे हैं कि लास्ट नाइट जब तुम उन्हें लेने गई थी तो वो embarrassed थे, यानी कि बहुत ज़्यादा शाय थे। The tramp manner will fall away from him with the tramp cloth। तो जो ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, वैंडरर, ठीक है, जो सड़कों में घूमते। तो ये क्या कहते हैं कि यार सड़कों में घूमने वाली जो मैनर है वो चली जाएगी जैसे ही वो वाले क्लोथ जो है, ट्रैम्प वाले क्लोथ जो है निकाल देंगे। Just as he said this, the door open and the stranger enter। तो जैसे ही वो ये कहते हैं आयरन मास्टर, वैसे ही क्या होता है, डोर ओपन होता है और स्ट्रेंजर जो है वो एंटर कर जाता है। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। और अब जो होता है वो एकदम क्लीन होता है, वेल ड्रेस होता है। द वैलेट हैड बाथ हिम। अब उसको नहला दिया जाता है। कट हिज हेयर, उनके बाल भी काट दिए जाते हैं। शेव्ड हिम। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस इन अ गुड लुकिंग सूट्स ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और मोर ओवर उनको एक गुड लुकिंग सूट पहनाया जाता है जो कि किसका होता है, आयरन मास्टर का होता है। ही वोर अ वाइट शर्ट। क्या पहना होता है, वो वाइट शर्ट पहना होता है। इन द स्क्रैच कॉलर एंड वोल शूज। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एकदम प्रेस किया हुआ कॉलर जो होता है उनका, एकदम प्रेस किया, उसमें कोई भी व्रिंकल नहीं होते। और होल शूज का मतलब एकदम प्रॉपर फिटेड शूज वो जो है पहनकर आता है। बट ऑल थॉट हिज गेस्ट was now so well groomed। The iron master did not seem pleased. He looked at him with the puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflections from the furnace, he might have made a mistake, but that was now
When he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him as an old acquaintance. अब यहाँ पर जो होता है उनका जो क्या होता है गेस्ट होता है वो एकदम वेल ड्रेस होता है, एकदम अच्छे से वो जो आ जाता है, बट इस बार भी आयरन मास्टर जो है प्लीज़ नहीं है, यानी कि उनको जो है शांति नहीं मिल रही, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा. ही लुक एट हिम, वो उसकी तरफ देखते हैं. पकड़ आईब्रो का मतलब क्या होता है, एकदम रिंकल आईब्रो करके वो उसकी तरफ देखते हैं. क्यों देखते हैं? बिकॉज वो ये समझ चुके होते हैं कि उस रात जब फोरेज में उन्होंने किसको देखा था, स्ट्रेंजर को देखा था, तो उस आग के वजह से वो क्या कर चुके थे, मिस्टेक कर चुके थे. क्या मिस्टेक कर चुके थे? उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा कोई ओल्ड दोस्त है, बट आज जो है वो उनको उसको कहाँ देख रहे हैं, रैट ट्रैप सेलर को सनलाइट में देख रहे हैं. ठीक है, तो इम्पॉसिबल, यानी कि वो इस समय तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते कि वो क्या है, उनका कोई तो पुराना दोस्त है. वॉट डज दिस मीन? ही थंडर्ड. अब वो क्या कहते हैं, थंडर्ड का मतलब क्या होता है, मेक अ लॉर्ड नॉइस. तो वो क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ों का क्या मतलब है, वो एकदम चिल्ला के कहते हैं. कौन? आयरन मास्टर कहते हैं. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. ही सॉ एट वंस दैट शी दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर होता है वो कोई अटेम्प्ट नहीं करता. देखो आयरन मास्टर को तो पता ही चल चुका था कि जिसको मैं ये कैप्टन वॉन्स्टेल समझ रहा था वो तो कैप्टन वॉन्स्टेल नहीं था. तो जो स्ट्रेंजर होता है यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो डिस्टिमुलेट, इसका मतलब कि ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करता कि वो जो है गलत है, ऐसा कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करता. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. तो वो देखता है कि जो उसको इतनी ज़्यादा स्प्लेंडर मिली, सिर्फ एक रात के लिए इतनी ज़्यादा लग्जरीज मिली, वो सब क्या हो चुकी है, ख़त्म होने के लिए आ चुकी है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, he said. I had never pretended to be anything but a poor trader and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forage. तो वो क्या कहता है यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर कि मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं कोई और हूँ, बट मैं हमेशा एक क्या बन के रहा, पुअर ट्रेडर बन के रहा. आई प्लीडेड, यानी कि मैंने क्या किया, प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैंने भीख भी मांगी कि मैं कहाँ रहूँ, फोरेज में ही रहूँ. बट नो हार्म हैड बीन डन. अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ है. एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन एंड गो अवे. तो यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर क्या कहते हैं कि आपको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, मैं फिर से आपके कपड़े उतार देता हूँ और अपने रैग पहनकर, यानी कि अपने फटे चिटे कपड़े पहनकर यहाँ से जो है चला जाता हूँ. Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to stay in the matter. तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आयरन मास्टर कहता है कि गलती फिर भी तुम्हारी है, जब मैं तुमको कुछ समझ रहा था तो तुमको मुझे बता देना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, शेरिफ यहाँ पर क्या है, पुलिस है. तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसको बुला लूँगा, पुलिस को बुला लूँगा. द ट्रैम्प took a step forward and struck the table with his fist. अब जो ट्रैम्प होता है यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो एक स्टेप फॉरवर्ड रहता है और वो अपना जो हाथ है कहाँ मार देता है, टेबल के ऊपर मार देता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. वो क्या कहते हैं कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंक आर. ही सेड, मतलब वो कैसी चीज़ें हैं वो बताने जा रहा है. ही सेड, अब उसने क्या बोला, किसने बोला, रैट ट्रैप सेलर ने बोला. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. वो क्या कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है. ऑल द गुड थिंग दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, rents and bits of pork set out of drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff come now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. ठीक है, द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जो है जो रैट ट्रैप सेलर है, जब आयरन मास्टर क्या कहते हैं वो पुलिस को बुला लेंगे, तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो आगे जाकर क्या करता है, टेबल पे अपना हाथ मारता है और एकदम गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है कि अब मैं बताता हूँ आपको मिस्टर आयरन मास्टर कि जो जितनी भी आपकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी सारी गुड थिंग है, ये हम सब गरीब लोगों के लिए क्या हो जाती है, पॉर्क की तरह काम करती है, एक बेट की तरह काम करती है. और अगर आज पुलिस वाला आया भी, शेरिफ
आया भी और वो मुझे क्या कर देगा, लॉक कर देगा। बट आयरन मास्टर ये बात जो है हमेशा याद रखना कि एक दिन आएगा जहाँ पर आप खुद जो है एक ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे, एक बेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और तुम भी जो है ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। और ये सारी चीज़ें सुन के जो आयरन मास्टर होता है वो क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas Eve. But now get out here as fast as you can. तो यहाँ पर आयरन मास्टर क्या हो जाते हैं, थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी बातों से और क्या कहते हैं कि हाँ हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हम शेरिफ को उसके क्रिसमस ईव में अकेले ही रहने देंगे, बट जैसा जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से जो है चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, तो अब यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर जो होता है दरवाज़ा खोल के बाहर जा ही रहा होता है। द डॉटर सेड, अब उसकी डॉटर कहती है आई थिंक यू ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। वो क्या कहती है कि मुझे लगता है आज हमें रैट ट्रैप सेलर को अपने साथ रखना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, और मैं नहीं चाहती कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, ठीक है, और इससे क्या करती है वो जाती है और दरवाजे को क्या कर देती है, बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। वो कहती है कि तुम, जो उनके फादर होते हैं तो वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है, मतलब उनका मतलब ऐसा होता है कि तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब वहाँ पे जो डॉटर होती है वो एकदम क्वाइट एम्बेरस्ड होती है और एकदम वो, उसको पता नहीं होता कि अब उसे आंसर क्या देना है अपने पापा के क्वेश्चन का। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी दैट शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज going to make thing for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that's why she इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो लड़की होती है वो क्यों नहीं जाने देती रैट ट्रैप सेलर को, क्यों नहीं जाने देना चाहती रैट ट्रैप सेलर को, बिकॉज वो सुबह दिन में जो एकदम खाना बनाते हुए क्या सोचती थी कि इस बार हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई तो मिला, वरना हर साल जो है हम अकेले ही क्रिसमस बनाते थे। व्रेच का मतलब क्या होता है, हंग्री व्रेच यानी कि पुअर पर्सन, ठीक है, तो वो पुअर पर्सन को खाना खिलाएगी। अच्छा, तो वो ये सब चीज़ें सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अगर रैट ट्रैप सेलर चला जाता तो उसकी ये सारी सोची हुई चीज़ें तो रह जाती। इंटरसीड का मतलब होता है ट्राइंग टू टेक समवन साइड, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रही होती है, वैगाबॉन्ड की क्या ले रही होती है, साइड ले रही होती है। और इसीलिए ही वो क्यों ले रही होती है, बिकॉज उसने बहुत सारे सपने देख चुके थे, इसीलिए वो वैगाबॉन्ड की साइड ले रही थी और उसे घर से नहीं जाने दे रही थी। I am thinking of the stranger here, said the young girl. अब यहाँ पर वो लड़की क्या कहती है कि मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. तो वो क्या कहती है कि ये जो है चलता ही रहता है पूरी साल, और यहाँ पर कोई एक सिंगल जगह, कोई एक भी जगह नहीं है पूरी कंट्री के अंदर जहाँ पर इसका वेलकम किया जाए और ये एकदम उसको होम की तरह फील करे। Whenever he turned, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. ओके, तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि कहीं पर भी ये जाता होगा तो लोग तो इसे गुस्सा करके भगा देते होंगे, और हमेशा ही वो क्या रहता है, डरा रहता है कि वो कहीं अरेस्ट ना हो जाए या फिर उससे कभी कोई पूछताछ ना करने लगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस देयर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है वो क्या कहती है कि ये इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि इसको कभी पुलिस ना पकड़ ले, कभी इससे पूछताछ ना करने लगे। सो मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो है हमारे साथ शांति से इस डे को जो है इंजॉय करे, सिर्फ एक ही साल, ये पूरे ईयर के अंदर कम से कम ये इंजॉय कर ले, मैं ये चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, ही could not bring himself to oppose her। तो यहाँ पर आयरन मास्टर क्या करते हैं, कुछ अपने मुंह में ही ऐसे बड़बड़ाते हैं और क्या वो जो अपनी डॉटर को है मना नहीं कर पाते। इट वॉज ऑल द मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यू, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised the Christmas cheer। तो वो क्या कहती है यहाँ पर उनकी डॉटर की, मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, एक मिस्टेक है कि हमने इनको क्या समझा, कैप्टन वॉन स्टेल समझा, बट एनीवे
हम इनको अपने घर से जो है निकाल नहीं सकते, बिकॉज हमने ही इनको जो है ज़िद की थी कि हमारे साथ हमारे घर चले और हमारे साथ क्रिसमस ईव को जो है सेलिब्रेट करें। हमने ही इनको ये जो है प्रॉमिस किया था। यू डू preach worse than the passion, said the iron master. I only hope you won't have to regret this। तो यहाँ पर आयरन मास्टर क्या कहते हैं कि तुम जो है मुझसे ज़्यादा अच्छा जो है कन्विंस कर लेती हो किसी भी चीज़ के लिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है अपने आइडिया पे जो तुम्हारा ये डिसीजन है कि तुम इस स्ट्रेंजर को क्रिसमस सेलिब्रेट करने देना चाहती हो, तुम इस बात पर कभी रिग्रेट ना करो। प्रीच का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को कन्विंस करना किसी भी चीज़ के लिए, ओके। और प्रासन का मतलब क्या होता है? पार्सन का मतलब होता है फादर। चर्च में जो फादर होते हैं, ठीक है, पंडित होते हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छा जो है, यानी कि क्या, आयरन मास्टर की डॉटर वो किसी भी इंसान को कन्विंस कर लेती है, बट वो ये चाहते हैं आयरन मास्टर की कभी भी है जो वो रिग्रेट ना करे अपने इस डिसीजन के ऊपर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल। अब यंग गर्ल क्या करती है? वो लड़की जो है क्या करती है? हाथ पकड़ के किसका? स्ट्रेंजर का, उसको जाके टेबल पे बैठाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उसे क्या कहती है? बैठो और खाना खा लो। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, बिकॉज वो जान चुकी थी कि उनके जो फादर है वो भी मान चुके हैं। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। अब यहाँ पर जो है रैट ट्रैप सेलर, उसने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो क्या करने लगा? खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl whom he interceded for, who had interceded for him. Why does she done it? What could be the crazy idea be? तो वो क्या करता है? चुपचाप बैठ के वहाँ खाने लगता है, और टाइम टू टाइम वो क्या करता है? उस लड़की को ही देखता रहता है, और वो ये सोचता है कि वो कौन सी लड़की को देखता रहता है जिसने उसका साइड लिया था, और ये वो सोचता है कि ऐसा उसने किया क्यों, और इसके पीछे उसका आइडिया क्या होगा। After that, Christmas Eve at the Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep। तो यहाँ पर क्रिसमस ईव चल ही रहा था, और यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो कोई भी ट्रबल नहीं करता उनको, बिकॉज वो क्या कर रहा होता है? वो सिर्फ सो रहा होता है, बिकॉज वो सिर्फ सोता ही जा रहा होता है, और वो किसी को कुछ नहीं करता। द वोल फोरनून का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, ठीक है, और एक ही करौटे में जो है वो सोता रहता है, पूरी मॉर्निंग सोता रहता है। कहाँ सोता रहता है? गेस्ट रूम के एक सोफे पे सोता रहता है। एट नून दे वोक अप हिम सो दैट ही कुड गिव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। ओके, तो वो क्या करते हैं? नून यानी कि दोपहर में उसको उठाते हैं कि चलो जाकर क्रिसमस का जो भी अच्छा अच्छा खाना बनाए तुम वो खा लो। तो वो खाता है जाके, कौन? रैट ट्रैप सेलर, और वो फिर से जाकर वहाँ पर सो जाता है। इट सीम्स एज थॉट फॉर मेनी ईयर he had not been able to sleep as quietly and safely as here at the Ramsjo। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो कभी इतने सालों से वो सोया ही नहीं, जैसे वो अभी इतने क्वाइटली और सेफली जो है सो रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as thought the candle lights hurt him. But after that, he disappeared again। तो क्या होता है कि इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है, उस पर लाइट लगाई जाती है, तो फिर सब लोग उसको उठाकर लाते हैं, तो वो खड़ा होकर से वैसे ब्लिंक करते करते उस लाइट को देख रहा होता है, बिकॉज वो अभी भी नींद में होता है। और उसके बाद वो फिर से क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सोने चला जाता है। 2 hours later he was across once more। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and the porridge। और 2 घंटे बाद फिर से उसे बुलाया जाता है, और क्या बोला जाता है कि खाना खा लो जो भी गिवन है, तो क्रिसमस फिश खा लो, पोरिडेज खा लो, या फिर जो भी स्पेशल काइंड ऑफ राइस बनी होगी उस दिन की वो जाके तुम खा लो। तो वो फिर से वहाँ जाकर खा लेता है। As soon as they got up from the table, he went round to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him the
gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be the Christmas present and he did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil will befall him, he would be welcome back again। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है अपने टेबल से उठ के सबके पास जाकर क्या कर रहा होता है, उनको थैंक यू कह रहा होता है, या तो वो लोग ने उसको रहने दिया और क्या कह रहा होता है, गुड नाइट कह रहा होता है। बट जो वो यंग गर्ल के पास जाता है तो वो उसे क्या कहती है कि उनका फादर का इंटेंशन क्या है कि जो सूट उसने पहना हुआ है, किसने पहना हुआ है, रैट ट्रैप सेलर ने, वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट है, यानी कि क्रिसमस का गिफ्ट है और वो उसको फिर से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसके फादर की तरफ से क्या है, उसके लिए वो सूट जो पहना है रैट ट्रैप सेलर ने, उसके लड़की के फादर के तरफ से क्या है, उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो चाहता है कि वो नेक्स्ट क्रिसमस भी इसी जगह पर बिताए तो वो क्या कर सकता है, आ सकता है फिर से यहीं पर, और वो उसका वेलकम अगेन कर दिया जाएगा, यानी कि वेलकम बैक। ओके, तो फिर से वो यहाँ पर आने के लिए उसको इनवाइट करती है कि तुम नेक्स्ट क्रिसमस ईव में भी यहाँ पर आ सकते हो। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। तो जो मैन होता है विद द रैट ट्रैप, वो कुछ भी नहीं कहता वो लड़की से, वो सिर्फ लड़की को घूरे जा रहा होता है इन द बाउंडलेस अमेजमेंट, यानी कि लिमिटलेस सरप्राइज, एकदम सरप्राइज होता हुआ उसको वो देखे जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not want to disturb him. तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, यानी कि क्रिसमस वाले दिन जो आयरन मास्टर होता है और जो उसकी डॉटर होती है वो कहाँ चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं प्रे करने के लिए, और उनका जो गेस्ट होता है वो अभी भी क्या हो रहा होता है, सो रहा होता है, और वो जो होते हैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crofter of the ironwork had been robbed by the man who went around selling the rat trap। तो जब 10 o'clock में वो लोग क्या हो रहे होते हैं, चर्च से आ रहे होते हैं, तो जो यंग गर्ल होती है, जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है, वो बैठी होती है अपना मुंह लटकाए हुए एकदम गुस्से में या फिर एकदम दुख में, ठीक है। डिजेक्टली का मतलब होता है एकदम सैडली। तो वहाँ पर उसको क्या पता है, चलता है उस लड़की को कि चर्च में उसे ये पता चलता है कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो पहले कहाँ काम करता था, आयरन वर्क में काम करता था, उसके घर पे क्या हो चुकी है, चोरी हो चुकी है बाय द मैन। कौन से मैन से हो चुकी है, जो कि एक रैट ट्रैप बेचता है, वो मैन जो है उसके पैसे चुरा के ले जाता है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर। द ओनली वॉन्डर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वही वाला रैट ट्रैप सेलर होता है जो अभी आयरन मास्टर के घर पे होता है। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, उनके फादर क्या कहते हैं कि तुमने उसे घर पे रख तो लिया, अब बस मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हमारे घर पे सिल्वर के स्पून पता नहीं कितने बचे होंगे कबर्ड के अंदर, या फिर हमारे घर पे चम्मच भी जो है वो रह गई होगी कि नहीं होगी। The wagon had hurriedly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। तो यहाँ पर क्या होता है, वैगन का मतलब वही घोड़ा गाड़ी, ठीक है, वो स्टॉप भी नहीं होती, वो रुकती भी नहीं है घर के सामने। कि आयरन मास्टर क्या पूछता है, वैलेट यानी कि सर्वेंट को क्या पूछता है कि वो जो स्ट्रेंजर था वो अभी भी यहाँ पर है। He added that he heard at church that the man was a thief। और क्या बोलता है कि हमने सुना है चर्च में कि वो जो इंसान है वो क्या है, एक थीफ है। The valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything with him at all। तो जो वैलेट यानी कि जो सर्वेंट होता है वो क्या कहता है कि ये जो इंसान था वो तो यहाँ से जा चुका है, बट उसने यहाँ से एक भी चीज़ नहीं ली। he did not take anything with him at all। वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। on the contrary, और इसके बदले में यानी कि इससे अपोजिट, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as the Christmas present। और वो क्या कहते हैं कि इसके बदले में तो वो क्या रख कर गया है, एक पैकेज रख के गया है, किसके लिए, उनकी डॉटर के लिए, ठीक है। और वो चाहता है कि वो जो है वो क्या किस तौर पे देकर गया है, क्रिसमस प्रेजेंट की तरीके से देकर गया है, यानी कि गिफ्ट देकर गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विथ सो बैडली डन up that the content came
into the view at once। तो यहाँ पर जो यंग गर्ल होती है वो क्या करती है, ओपन करती है पैकेज को, जो कि बहुत बुरे तरीके से पैक होता है और जो भी चीज़ होती है वो सिर्फ ऊपर से ही दिख रही होती है कि अंदर है क्या। शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो थोड़ा खुश हो जाती है, थोड़ा चिल्लाती है वो खुशी से जब वो उस पैकेज को ओपन करती है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, वो क्या फाइंड करती है, उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप फाइंड करती है। एंड इन इट ले 3 व्रिंकल 10 कॉर्नर नोट, और क्या पाती है, 3 व्रिंकल एकदम क्रश्ड 10 कॉर्नर की नोट पाती है। बट दैट वॉज नॉट ऑल, और इतना ही नहीं, इन द रैट ट्रैप ले अल्सो अ लेटर रिटन इन द लार्ज जैग्ड करेक्टर, और वो क्या पाती है, एक लेटर पाती है जो एकदम लार्ज, एकदम बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है। जैग का मतलब एकदम इरेगुलर करेक्टर्स पे लिखा होता है, और वो एक लेटर भी पाते हैं। उस लेटर पे क्या लिखा होता है, ऑनर्ड एंड नोबल। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड, एंड नोबल मिस, अब वो मिस कौन है, यहाँ पर उनकी डॉटर ही है। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तो वो कहते हैं तो मेरे साथ इतनी नाइसली रही ऑल डे द लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मैं ही सच में कैप्टन वॉन्सटेल हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ कैसे रहूँ, ढंग से रहूँ इन रिटर्न, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ ढंग से ही रहूँ इन रिटर्न। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग ने तो मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जैसे कि मैं क्या हूँ, एक रियल कैप्टन ही हूँ, तो मैं भी अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता चोरी का काम करके। बट यू कैन गिव बैक मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वैंडरर। तो वो क्या कहता है कि ये जो मनी है, ये जो कॉर्नर्स की नोट है, 10 कॉर्नर की 3 नोट, ये तुम किसे दे दो, उस क्रॉफ्टर को दे दो जिसका रोड साइड पर घर है, ठीक है, और जिसमें ये जो मनी का पाउच है वो हैंग कर रहा है विंडो पे। और ये जो है वो क्या है, उसको ये भी बोलना कि ये जो क्या है, बेट है। किसके लिए बेट है, एक पुअर वैंडरर, एक पुअर गरीब के लिए जो है ये क्या है, बेट है, ठीक है, आप उसको ऐसा भी बोलना। For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by the thief। तो वो क्या कहते हैं कि तुम मेरे साथ इतनी नाइसली रही तो मैं भी तुमको एम्बेरस नहीं करना चाहता, शर्मिंदा नहीं करना चाहता एक थीफ बन के। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड who has the money pouch hanging on the window frame as the bait for the poor wanderer। तो वो क्या कहता है कि तुम ये जो मनी है वही क्रॉफ्टर को दे देना जिसका रोड साइड पे घर है, और उसके जो विंडो के फ्रेम पर है ये पाउच, जो मनी का पाउच है वो लटक रहा होगा, और ये कह देना उससे कि ये क्या है, बेट है, एक पुअर वैंडरर, यानी कि एक गरीब के लिए ये क्या है, एक बेट जैसा है। द रैट ट्रैप इज द क्रिसमस प्रेजेंट, और वो क्या कहता है कि ये जो रैट ट्रैप है वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि क्या है, क्रिसमस का तुम्हारे लिए क्या है, गिफ्ट है। फ्रॉम अ रैट, किसके तरफ से है, उस चूहे की तरफ से है। वो हैड बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, यानी कि उसके तरफ से है, उस रैट ट्रैप सेलर की तरफ से है जो इन सब मोह माया के चक्कर में फंस चुका था। इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू द कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। तो वो क्या कहता है कि अगर तुमने मुझको किसकी तरह रखा है, कैप्टन की तरह रखा, इसीलिए ही मेरे अंदर क्या आ गई, पावर आ सकी कि मैंने खुद की जो गलती है उसे सुधार ली। रिटर्न विद द फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल, और वो अपना नाम क्या लिख के जाता है, कैप्टन वॉन्सटेल। तो इस स्टोरी में हमें पूरा यही बताया गया है कि कैसे वो जो लड़की थी उसके इतने अच्छे बिहेवियर ने एक बुरे इंसान को भी इतना अच्छा बनने पर मजबूर कर दिया। तो यही हमारी स्टोरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।